रायपुर के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। एक बड़ी खबर इससे बड़ी आपको जुड़ी बता दें, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हो गए। सभी पर्यटन स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर बैन है। व्यक्तिगत पूजा के लिए धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। सार्वजनिक कोई समारोह नहीं हो पाएगा। विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सभा, रैली और धरना प्रदर्शन पर बैन होगा। बाइक पर 2 और कार में 4 लोग बैठ पाएंगे। दूसरे राज्य से आने वाले 7 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। तो एक गाइडलाइन जारी हो चुकी रायपुर के लिए। रायपुर वासियों के लिए एक बड़ी खबर है, गाइडलाइन जारी हो गई। होली मिलन समारोह समेत तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। सभी पर्यटन स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर बैन लग गया है। व्यक्तिगत तौर पर पूजा के लिए धार्मिक स्थल जा सकते हैं, लेकिन विवाह, अंत्येष्टि इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सभा, रैली, धरना प्रदर्शन पर बैन है। बाइक के ऊपर 2 लोग और कार में 4 लोग सवार हो पाएंगे, बैठ पाएंगे। दूसरे राज्यों से आने की स्थिति में 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में नई गाइडलाइन रायपुर वासियों के लिए आ चुकी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी संदीप, बताएं। देखिए पुनीत जी, अभी लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते भर में जैसे कोरोना की संख्या लगातार संक्रमण की बढ़ते जा रही है और कल जो है लगभग 2000 के पास पहुंच गई थी। इसमें 600 से ज्यादा दुर्ग में और 500 से ज्यादा जो रायपुर में थे। उसको लेकर फिर आज कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है 15 पॉइंट की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला तो है कि दूसरे राज्य से आने वाले जो लोग हैं उनको अनिवार्य रूप से 7 दिन का क्वारंटाइन इनको पालन करना पड़ेगा, चाहे वो रेल यात्रा करके आए, चाहे हवाई जहाज से आए, चाहे सड़क मार्ग से। दूसरा, एक तरीके से रायपुर में आप देखेंगे कि 144 धारा 144 की घोषणा कर दी गई है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल जो है वहां पर 5 से ज्यादा लोग जो एक समय में जमा नहीं हो पाएंगे। जो सार्वजनिक स्थल है उसको जो अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए रायपुर से 50 बसें, सैकड़ों बसें जो है निकलती है दूसरे राज्यों के लिए, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नागपुर हो। तो ऐसे में सैकड़ों लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं और वहां से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब देखना है कि कोरोना की गाइडलाइन जारी हो गई है, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया, अब इसका पालन कैसे होता है। दूसरा महत्वपूर्ण देखिए, अभी सामने होली है तो कहीं ना कहीं पहले ही सतर्क हो गया है प्रशासन। जितने भी सामाजिक कार्यक्रम है उस पर जो है पूरे तरीके से प्रतिबंधित लगा दिया है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए अनुमति ही नहीं मिलेगी। बस जो विवाह होते हैं या दशगात्र कार्यक्रम होता है जिसमें मृत्यु भोज होता है तो उसमें भी 50 लोग से ज्यादा जो है आमंत्रित नहीं किए जा सकेंगे। उसमें भी जो है अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। मंदिरों को, मस्जिदों को या गुरुद्वारे जो है वहां पर व्यक्तिगत पूजा होंगे, किसी अन्य प्रकार की जो है और आयोजन नहीं किया जा सकते। तो ये सारी चीजें जो है देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ये सिनेमा हॉल को लेकर और मॉल्स को लेकर जो है कि गाइडलाइन पालन करने के लिए वेग सी मतलब शर्त दी गई कि इनको अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लेकिन मॉल में अब देखना होगा कि उसका पालन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जैसे बाजारों में दिखा रहे हैं जिस प्रकार से भीड़ हो रही है वहां बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। तो ये 15 पॉइंट है जिसको लेकर जो है आदेश जारी हुआ है। संदीप, मॉल के अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां लोग जाते हैं प्रतिदिन, जिम है या ऐसे व्यायामशालाएं हैं जहां पर लोग प्रतिदिन जाते हैं, घूमने के लिए लोग बाग जाते हैं, क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन है? देखिए पर्यटन स्थल पे आप बोले तो जैसे बूढ़ा तालाब है, मोती बाग है, या हमारे जो अन्य गार्डन है, मरीन ड्राइव है, तेली बांधा है, ये सब सार्वजनिक स्थल पे आते हैं। पर्यटन स्थल पे भी है। अब इनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि पर्यटन स्थल आखिर कौन है। उद्यानों को, क्योंकि देखिए उद्यानों को लेकर, जिम को लेकर, स्विमिंग पूल्स को लेकर अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। पर्यटन स्थल कहा गया है तो जैसे जो आपका जो जंगल सफारी है वो भी पर्यटन स्थल है। इसके अलावा जो हमारे रायपुर में और पर्यटन स्थल है उसको लेकर उसको क्लैरिफाई कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को करना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि सार्वजनिक स्थल जो होते हैं, जैसे बाजारों की बात करें तो अन्य जगह पे 5 से ज्यादा लोग इस पे दिखाई नहीं देंगे। तो और आपको जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि दूसरे राज्य वाली जो गाइडलाइन है उस पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सवालिया निशान उठेगा कि उसका पालन कैसे होगा। क्योंकि हर रात को देखिए अब नागपुर के लिए, उड़ीसा के लिए बसें निकलती हैं और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंचती है। उसको लेकर जो है कैसे प्रशासन पालन करेगा ये देखना होगा। दूसरा आपको बता दें कि आज जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मास्क पे 500 रुपए चालान होना चाहिए या करेंगे करके, तो उसको लेकर कोई प्रशासनिक ऑर्डर आया नहीं है। अभी भी 200 रुपए का
चालान कट रहा है। तो एक सतर्कता के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि देखिए अभी कुछ दिनों में होली है, इसलिए साफ साफ इसमें रायपुर प्रशासन ने दिखा दिया कि किसी प्रकार की जो है लापरवाही इसमें जो है नहीं बरती जाएगी, ना ही किसी को छूट दी जाएगी। इसीलिए शायद जो है अभी से जो आपको बता दें कि सैकड़ों की हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट में आवेदन आ चुके हैं होली मिलन और अन्य समारोह को लेकर। और गुरु पर्व भी है, आपको बता दें सभी धर्मों के अभी आगे आयोजन है, तो अभी से प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि पिछले बार मार्च में आप देखेंगे तो अलग अलग धार्मिक त्योहार आए थे जिसको लेकर बहुत सारे सवाल सामुदायिक खड़े हो गए थे। इसलिए अभी से अगर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो कोई सवाल खड़े नहीं होगा। हर प्रकार के सामाजिक आयोजन पे प्रतिबंध है। बस अब देखना है कि प्रशासन ने आदेश तो जारी कर दिया है, लोग इसका कितना पालन करते हैं और प्रशासन ने खुद जो आदेश जारी किया उसका परिपालन कैसे हो पाता है। क्योंकि आपको बता दें कि बाघ नदी बॉर्डर है या प्रदेश के अंदर जो कुछ जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहां पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि कैसे इन गाइडलाइंस का पालन होता है। एक बात लेकिन देखिए अच्छी है कि धारा 144 की तरह एक ऑर्डर पास हो गया धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल, तो वहां पर लोग जो भीड़ उमड़ रही थी, अभी हर दिन जो है छुट्टियों का माहौल है, एकदम बच्चों की पढ़ाई भी लगभग बंद, तो हर दिन भीड़ उमड़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम इसको कैसे पालन करवाती। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो एक बड़ी खबर रायपुर वासियों के लिए, रायपुर के लिए गाइडलाइन कलेक्टर ने जारी कर दी है। दूसरे राज्यों से आने की स्थिति में 7 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन करना होगा, लेकिन इसकी व्यवस्था किस तरह की होगी देखना होगा। इसके अलावा होली मिलन समारोह समेत तमाम सार्वजनिक आयोजन इस पर बैन हो गया है। तमाम पर्यटन स्थल धार्मिक स्थलों के ऊपर लिमिटेड लोग जा पाएंगे, एक साथ पहुंचकर सार्वजनिक आयोजन नहीं हो पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर पूजा के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन बाकी समारोह के लिए एक बैन की स्थिति है। बाइक के ऊपर 2 लोग बैठ पाएंगे, कार में 4 लोग सवार हो पाएंगे। इसके साथ साथ जो अंत्येष्टि या विवाह वाले आयोजन है उसमें भी 50 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है।